नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने जोर शोर से चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर वाराणसी चर्चाओं में है, क्योंकि यहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। अब ऐसे में इस बार वाराणसी विधानसभा सीटों पर जीत बीजेपी के लिए बड़ा प्रश्न बन चुका है। सवाल यह है कि क्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी यहां अपना किला फतह कर पाएगी? क्या बीजेपी पीएम मोदी की साख बचाने में कामयाब होगी? आइए वाराणसी विधानसभा के पीछे का गणित समझते हैं। 2017 में यहां कैसा था बीजेपी का हाल? साल 2017 में जब यहां की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ तो बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब से कहा गया कि वाराणसी में मोदी मैजिक चला है। वहीं इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प होगा, क्योंकि विरोधी समाजवादी पार्टी समेत अन्य राजनीतिक पार्टियां वाराणसी की विधानसभा सीटों पर वोटरों को लुभाने में जुटी हैं। यहां अजगरा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई और सेवापुरी में अपना दल के उम्मीदवार की जीत हुई थी। वहीं वाराणसी जिले की वाराणसी दक्षिण सीट ये पिछले 3 दशकों से बीजेपी का अभेद दुर्ग है, जहां 1989 से अब तक हर बार विधानसभा चुनाव में सिर्फ कमल ही खिला है। इसे यूपी में बीजेपी का सबसे मजबूत किला कहा जाता है, जहां चर्चा इस बात की होती है कि कौन जीतेगा, बल्कि इस पर चर्चा होती है कि बीजेपी उम्मीदवार कितने अंतर से जीतेगा। इसका श्रेय श्यामदेव राय चौधरी को जाता है। फिलहाल बीजेपी के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी यहां से विधायक है, जो योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। बीजेपी का यह किला मजबूत इतना है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 2017 में यहां से पार्टी ने दिग्गज श्यामदेव राय चौधरी की जगह पर नया चेहरा उतारा, तो माना गया कि इस बार बीजेपी के लिए यहां राह आसान नहीं होगी। वाराणसी दक्षिण सीट का अतीत बहुत ही गौरवशाली रहा है। अब देखना होगा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी वाराणसी विधानसभा सीटों पर कमाल दिखाने में कामयाब रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।